हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जीन जुओ को बोलती है, मैं तुम्हारी क्यों बनना चाहूंगी। मैंने देखा नहीं है कि तुम्हारे साथ रहने से बहुत ज्यादा ही खतरा है, हर कोई मारने आते हैं और तुम्हारे जितने भी भाई लोग हैं सभी कोई कितने ज्यादा खड़ूस है। मैं तुम्हारी क्यों बनना चाहूंगी, मुझे तुम्हारा नहीं बनना है। और ये बोल के वो वहां से जाने लगती है तो जुओ उसे रोक लेता है। तो जैसे ही वो रोकता है उसके हाथ में वो एक चोट लगा रहता है, तो उस चोट को वो देख लेता है और बोलता है कि बैठो, और उसके वो चोट पे वो पट्टी लगा देता है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि जीन होटल में काम कर रही होती है, क्योंकि उसने इंग को बोला था कि वो काम करेगी होटल में, इसलिए। उसके बाद तभी वो पोछा लगा रही होती है तो उसकी वो जो कुक फ्रेंड रहती है वो आती है और बोलती है कि इंग ने बोला था कि तुम हमारे साथ कल से काम करने आओगी। तो मैंने सोचा था कि इंग मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में काम करोगी। तो वो बोलती है, हाँ इसमें मजाक का क्या बात है, मैं ऐसे फ्री में थोड़ी ना इस होटल में रह सकती हूँ, इसलिए मैंने उन्हें बोला था कि मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे कुछ काम दे देने के लिए। उसके बाद वो बताती है कि बट इंग ने बोला था कि आपको कुछ भी मेहनत वाला काम नहीं देने के लिए, आपको कोई आराम वाला काम देने के लिए। आप यहाँ पर पूछा क्यों लगा रही है, प्लीज ऐसा मत करिए, अगर वो देख लेंगे तो गुस्सा करेंगे। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं। उसके बाद वो यहाँ पर पोछा लगाने लगती है, तभी वहां पर इंग आता और देखता है ये तो जीन है। तो वो बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो जीन बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं पोछा लगा रही हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ वो तो मुझे पता है कि तुम पोछा लगा रही, बट तुम पोछा क्यों लगा रही हो यहाँ पर। तो वो बोलती है कि मैं तुम्ही ने तो कल से बोला था कि काम करना स्टार्ट कर देना। तो वो बोलता है कि हे भगवान, मैंने ये काम करने के लिए नहीं बोला था, और उसे बोलता है कि चलो चलो उठो। उसके बाद वो बोलता है कि तुम जुओ की लाइफ सेवियर हो, मतलब तुमने जुओ की जान बचाई है और सारा संघाई तुम्हें अच्छी तरह से अब जान चुका है, तो तुम ये सब काम अब मत करो, और ऐसा काम तुम कैसे कर सकती हो। तो वो बोलती है बट मैं ऐसे फ्री में भी तो नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद वो बोलती है अच्छा खासा हाथ पैर है, मैं अच्छा खासा कमा सकती हूँ, तो मैं सोची थी कि मैं संघाई आऊंगी तो अच्छा खासा कमा लूंगी, बट ये सब मेरे से नहीं हो पाया। और वो रोने लगती है। तो इंग बोलता है अरे अरे प्लीज रो मत, तुम चलो, तुम मेरे साथ काम करना, तुम मेरी सेक्रेटरी बनना, मतलब मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुम मुझे देना, मुझे चाय सर्व करना, तो तुम ये काम करना। और उसे वो वहां से लेकर के चला जाता है। उसके बाद जो बाकी काम करने वाली लोग रहती है वो लोग उसे देख करके बहुत ज्यादा जलने लग जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है मिंजू जो जीन के घर से गोली लेकर के आई थी, वो उस गोली को देखती है और बोलती है कि ऐसा तो नहीं है कि संघाई में किसी के पास भी बंदूक नहीं है, यहाँ पर सबके पास बंदूक होता ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोगों के पास ही होता है। तो आखिर मुझे पता करना पड़ेगा कि मम्मी पापा को मारा किसने है, आखिर कौन मार सकता है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि वो जो जापान का आदमी रहता है वो यहाँ पर फाइट कर रहा होता है उसी लड़के के साथ जिसके अंगूठी में जीन का फोटो रहता है, और वो उसे बोलता है, उस लड़का का नाम राइची रहता है। तो वो बोलता है कि राइची, तुम्हें अभी बहुत ज्यादा ट्रेन होना होगा और मैं तुम्हें प्रमोशन तब दूंगा जब तुम जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट का तुम अच्छे से ख्याल रखे थे, बट जिस लोगों ने भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेकर आया है उन सबको तुम्हें मारना है, तो अगर तुम उन सबको एक बार में मार दोगे तभी तुम्हारा प्रमोशन होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि जो मिंजू की साथी रहती है लिंक, वो जुओ को बहुत ज्यादा पसंद करती है। तभी वहां पर जुओ आता है तो उसे देख करके वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि जुओ आइए, मिंजू आपका वेट कर रही है, और आपको जो गोली लगी थी उसके बारे में वो बहुत ज्यादा चिंता भी कर रही थी। तो वो कुछ नहीं बोलता है जुओ और वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि जुओ जो है वो मिंजू और उसके फियांसे के घर आता है। तो मिंजू बोलती है कि तुम्हारा घाव अब ठीक है ना। तो वो बोलता है कि हाँ मेरा घाव ठीक है। मिंजू का जो फियांसे रहता है वो बोलता है कि मैंने सुना था कि लॉन्गसी ने सारे डॉक्टर्स को, संघाई के सारे डॉक्टर्स को किडनैप कर लिया था ताकि तुम्हारे ट्रीटमेंट ना हो सके। तो वो बोलता है कि हाँ बट एक लड़की ने मेरी जान बचाई और वो लड़की रॉन्ग जिन जियो है। तो ये सुन के वो सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद जुओ बोलता है कि मैंने सुना है कि रॉन्ग जुओ से तुम्हारा कोई पिछले का रिश्ता है। तो मिंजू बोलती है कि जुओ ये सब बातों पे ध्यान मत दो, मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। तो जुओ बोलता है कि उसने मेरी जान बचाई है, वो मेरी लाइफ सेवियर है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई उसे तंग करे, और आप खास कर ये बात याद रखिएगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो वहां से चला जाता है, और जो मिंजू है वो बोलती है कि उसकी जो साथी रहती है लिंग, बोलती है उसे अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हारी केयर करेगी। जुओ बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बोलती है कि नहीं प्लीज इसे ले जाओ, ये हमारे और मेरे फियांसे की तरफ से गिफ्ट समझना। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर लिंग अपना पैकिंग कर रही होती है क्योंकि वो बहुत खुश रहती है कि वो जुओ के घर जाएगी। तभी वहां पर मिंजू आती है और बोलती है अच्छा तुम इतने अच्छे से स्माइल कर रही हो, लगता है तुम वहां जाके फिर वापस नहीं आओगी, तुम्हारा यही प्लान है क्या। तो लिंग बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हूँ, मैं आपको कैसे छोड़ करके चली जाऊंगी। उसके बाद वो बोलती है कि ये जो जीन है
वो इसकी जान कैसे बचा ली और उसे ये सब मेडिसिन वगैरह का कैसे अब पता है। तो वो बोलती है कि हाँ उसे पता है, पर हमें अभी फिलहाल तो ये सोचना है कि जो जीन है वो जुओ के करीब ना आ पाए, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है तो हो सकता है जुओ बहुत ज्यादा उसे खुश हो और उसका रिश्ता थोड़ा सा अलग हो हमारे रिश्ते से। उसके बाद वो बोलती है कि तुम जा रही हो ना जुओ के घर, तो तुम जीन पर नजर रखना और कोशिश करना कि जीन जो है वो एक बड़े पेड़ को हासिल ना कर ले, मतलब जुओ को हासिल ना कर ले, वरना उसके बाद तो हमें उसे संघाई से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद मिंजू बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक और हेल्पिंग हैंड भेज दूंगी, तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारी केयर करेगी। उसके बाद मिंजू बोलती है कि अगर तुम जुओ का दिल जीत लेती हो तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा प्यारा सा गिफ्ट दूंगी। ये सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन वही चर्च पहुंचती है और बोलती है इस चर्च से मुझे कुछ क्लू मिल जाए मेरे मम्मी पापा के मर्डर का। तो वो चर्च के अंदर जाती, तभी फादर बोलता है कि आइए आपका कैसे आना हुआ। तो उसकी बात सुन के वो बोलती है मुझे तो ये चाइनीज नहीं लगता है, बट उस दिन जिसने पॉकेट वॉच लिया था वो पक्का चाइनीज था। तो वो पूछती है कि आपके अलावा और भी कोई यहाँ पर फादर्स रहते हैं क्या। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं और कोई नहीं रहते हैं। तो जीन बोलती है कि आप 3 दिन पहले यहाँ पर थे। तो वो फादर बोलता है कि नहीं मैं यहाँ पर नहीं था, चर्च में रिपेयर का काम चल रहा था तो मैं कहीं गया हुआ था। उसके बाद जीन बोलती है कि थैंक यू और वो फादर वहां से चला जाता है। तभी यहाँ पर जीन सोचती है कि अब तो कोई क्लू भी यहाँ पर नहीं मिल सकता, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद ये सोच सोच कर वो जा रही होती है और बोलती है कि मम्मी पापा मैं क्या करूं, मैं कहाँ से आपका मर्डरर ढूंढूं। तभी यहाँ पर वो जो मर्डरर रहता है, मतलब कि जिसके अंगूठी में जीन का फोटो रहता है, वो वहीं पर अपने कार में बैठे रहता है और वो जीन को देखता है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि वो जूता पॉलिश वालों के पास जाता है और बोलता है कि मेरा जूता पॉलिश कर दो। तो वो जूता पॉलिश वाला बोलता है आपका जूता तो साफ है, कैसे पॉलिश कर दूं। तो वो बोलता है मैं गलत जगह पर आ गया था, मेरा जूता गंदा हो गया तो इसे साफ कर दो। तभी वो देखता है कि वो गुंडा है वो एक। के बाद वो उसका नाम लेकर के बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई यहाँ पर आने में, और वो उसका गला काट देता है उस गुंडे का और वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन सोच रही होती है, मतलब कि वो जो टैटू वो गुंडों के गर्दन पर देखी रहती है, वो टैटू का वो सिलाई कर दी रहती है। तो उसी टैटू को देखती है और बोलती है कि अब मेरे पास बस यही क्लू बचा हुआ है, इसी के जरिए मैं अपने मम्मी पापा के कातिल तक पहुंच सकती हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि लॉन्गसी आता है उस जापानीज के पास और बोलता है कि मुझे अपना सारे जितने आदमी है मुझे दे दीजिए, मुझे इस तरह से मैं नहीं मरना है, जो वो मुझे मार देगा। तो जो जापानीज रहता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मार देता है पैरों में और बोलता है तुम एकदम बेवकूफ हो, इतनी जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम मत उठाओ, मैंने तो तुम्हें बोला था कि जुओ का वीकनेस को पता करने के लिए, तो तुमने उसका वीकनेस पता नहीं किया, जब तक उसका वीकनेस पता नहीं चलेगा हम उसे इस तरह से नहीं मार सकते हैं। उसके बाद वो बोलता है पर मैं मर जाऊंगा, वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए, आप मुझे बचाओ। तो वो बोलता है जापानीज की अब तुम्हें बस एक ही आदमी बचा सकता है और वो एक आदमी वही बूढ़ा रहता है। उसके बाद जुओ और लॉन्गसी जो है उस बूढ़े के पास जाते हैं और वो बूढ़ा बोलता है कि अभी तक मैं मरा नहीं हूँ और तुम लोग इस तरह से फाइट कर रहे हो डायरेक्टर बनने के लिए, क्या तुम लोग इसी तरह से बिजनेस करोगे। तभी वहां पर क्या होता है कि जीन को दो गुंडे उठा करके उसी बूढ़े के पास लेकर आते हैं। तो जीन बोलती है कि मुझे तुम लोगों ने क्यों अरेस्ट किया है, मैंने क्या किया है, और वो लोग उसे ला करके बूढ़े के पास फेंक देते हैं। और तभी लॉन्गसी बोलता है कि यही वो लड़की है मास्टर, की वजह से आपका मेडिसिन यहाँ नहीं आ पाया संघाई। जुओ देखता है कि जीन यहाँ पर है। उसके बाद जुओ बोलता है कि इसके वजह से कुछ नहीं हुआ है, इसे आप कुछ मत करिएगा, सब मेरे वजह से हुआ है। उसके बाद जीन बोलती है कि बस एक मेडिसिन की वजह से आप लोगों को मारोगे, तो ठीक है मार दीजिए, इतने क्रूर आप लोग कैसे हो सकते हैं कि अगर किसी ने किसी का मेडिसिन लिया है तो उसे मार दिया जाए, ये कहाँ का बिजनेस है आप लोगों का। उसके बाद जुओ बोलता है कि अगर आपको इसको मारना है तो आपको मुझे भी मारना होगा। तभी जीन बोलती है कि वो मेडिसिन चाहिए, मैं बहुत सारा मेडिसिन का ज्ञान जानती हूँ, वो ठीक कर सकती हूँ, मुझे पता है आपको ठीक करने का क्या तरीका है, आप मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए। तभी वो बूढ़ा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम मेरी केयर करोगी और तुम मुझे ठीक करोगी तो ठीक है, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, चलो जाओ मैं तुम्हारी लाइफ को बचाता हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ और जीन जो है वो बाहर आ जाते हैं। तभी जीन बोलती है कि ये तुम लोग का कैसा बिजनेस है कि हर तरफ बस मार ही मार चलता है, कोई इसे मार रहा है कोई इसे मार रहा है, मुझे तुम लोगों से तो 10 फीट दूर रहना चाहिए। फिर वो बोलती है कि 10 नहीं, मुझे तुम लोगों से 100 फीट दूर रहना चाहिए। उसके बाद जुओ कुछ नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है, मतलब अपने कार में बैठता है। तभी उसका भाई भी कार में बैठता है। तो वो बोलता है, उसे लात दिखाता है, बोलता तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलता है मास्टर मैं आपके साथ जा रहा हूँ आपके घर। तो वो बोलता है कि तुम जाओ जीन को लेकर के जाओ अच्छे से, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जीन को गुस्से से देखता है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि वो जो बूढ़ा जो अपना मेडिसिन खा रहा होता है, तभी उसके पास उसका साथी आता है और बोलता है कि आपने उस लड़की को इस तरह से जाने कैसे दे दिया। तो वो बूढ़ा बोलता है कि जाने दो, वो जुओ बहुत अच्छे से केयर करेगी, ऐसे करके वो उसे बोलता है। तभी हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि यिंग जो है वो बैठ करके अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा होता है। तभी जीन उसके लिए चाय लेकर के आती है। तो यिंग बोलता है कि मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, जीन कभी तुम्हें कोई होटल गिफ्ट करे ना तो तुम कभी
अभी मत लेना, ये बहुत ज्यादा हेक्टिक काम है, मेरा सर सच में दर्द हो रहा है। उसके बाद जीन बोलती है कि लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ, और वो उसका सर दबाने लगती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं मुझे पता है कैसे क्या करना चाहिए, मैं सब जानती हूँ। उसके बाद वो उसका सर दबाती है तो उसे मिंजू की याद आ जाती है। जब वो उसका सर दबाती, उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि उसे मिंजू की याद आती है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और जीन को अपने करीब कर लेता है और वो उसे किस करने जाता है। तो जीन भी थोड़ा सा पीछे हट जाती है कि वो ये क्या कर रहा है। उसके बाद वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसका जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी और उसमें ये बताऊंगी कि क्या वो इसे किस कर पाता है या नहीं कर पाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ।